हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए समाकलन का 8 नंबर का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आसानी तरीके से समझाता हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और यदि थोड़ा सा भी यदि कुछ सीखते हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी वीडियो इस पर डाल दिए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बनते हैं वो मैंने सभी डाल दिए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, सभी क्वेश्चन मैंने आसानी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है ना। आइए मेरे साथ इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे कि माना π/4 लिमिट लिखेंगे, π/4 से 0 तक लिखेंगे, लॉग, ठीक है, ब्रैकेट 1 + 10, ठीक है ना, x और dx। ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं। ये जो दिया रहता है ये पहला समीकरण होता है, तो ये पहला वाला समीकरण बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला बन गया। अब जरा देखो, जहाँ जहाँ x है, अब हमको जो प्रगुण लगाएंगे पहले, तो प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, ठीक है, प्रगुण 4 लिखेंगे। अब प्रगुण 4 से लगाएंगे तो जरा प्रगुण 4 क्या कहता है, जरा यहाँ पर ध्यान दो। जैसे आई इक्वल टू, यहाँ पर भी मुझे आई लिखना था, आई इक्वल टू लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रगुण 4 जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम अपर लिमिट में से x को माइनस करेंगे। तो कैसे रेट करेंगे, π/4 0 log 1 + 10x नहीं, अब 10 राइट कर दिए। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर मुझे π/4 राइट करना है क्योंकि अपर लिमिट में से ही x को माइनस करते हैं, ध्यान रखना। जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, dx। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, एक फार्मूला बन गया 10a - b का फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको कुछ टाइम के लिए हम a मानते हैं, ये हमारा a है, और कुछ टाइम के लिए इसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो ज़रा फार्मूला क्या होता है ये ज़रा ध्यान दो, सभी को स्टूडेंटों को आना चाहिए। 10a - b का फार्मूला होता है, ठीक है ना। 10a - b का फार्मूला क्या होता है, 10a - 10b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b होता है, ठीक है, 10a × 10b ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जहाँ a है वहाँ पर π/4 लिखना। π/4 किसकी वैल्यू होती है, जरा मैं लिखे दे रहा हूँ। जो π/4 है वो 45 की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, है ना, ये ध्यान रखना। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है। यदि मैं बात करूँ, यदि रखूँगा तब देखो, पहले हम रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले वैल्यू पुट करते हैं इसके बाद, ठीक है। ज़रा देखो यहाँ से आई इक्वल टू वैल्यू रखेंगे π/4 0 log, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग करो, तो यहाँ पर तो 1 रखना है मुझे, ये तो 1 था ही, प्लस अब 10a - b इसी का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगाएंगे, 10a के जगह पे π/4 लिखेंगे, माइनस 10b b की जगह पे x लिखेंगे, तो 10x। इसी तरह नीचे कर देंगे 1, ठीक है ना, 1 + 10a की जगह पे π/4 इंटू b की जगह पर x, ठीक है। इतना मैंने कर दिया है, इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ dx लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान दो, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम इधर 1 लिखेंगे, इधर कुछ नहीं है, इसको कुछ मत करना। तो यहाँ पर देखो π/4 0 log, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान दो, 1 प्लस यहाँ पर 1 आ गया -10x, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर जरा इसमें इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 प्लस, ये तो पहले से ही 1 था और ये तो 1 हो गया, 1 को गुणा x में कराएंगे तो वो 10x ही होएगा, है ना। तो यहाँ 10x हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू ऐसे कर लो।
ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज और dx। आई होप आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। इसके नीचे यदि मैं 1 मान लूँ हल्के सिले के लिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो एलसीएम तो वही आ जाएगा। एलसीएम तो हमारे पास यही रहेगा ना, π/4 0 log, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, 1 + 10x प्लस, अब प्लस है तो प्लस, अब इसको जो होते हो लिख देंगे 1 - 10x। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो नीचे वाला है एलसीएम तो नीचे सेम ही रहेगा, 1 + 10x, 1 + 10x ही रहेगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे dx। अब कुछ कटेगा, माइनस से प्लस वाला कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या लिख सकते हैं, π/4 0 log, एक और एक 2 हो जाएगा इधर, अपॉन इसको जो को त्यों लिख देंगे 1 + 10x, ठीक है, और ये dx। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान दो, इसका एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है फार्मूला? फार्मूला ये बनता है कि log m/n होता है, तो इसका फार्मूला बनता है log m - log n, log m - log n, ये सूत्र होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये फार्मूला होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब इसी में है ये log m है, ये m है, ये n है, तो ध्यान दो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, log m × log n। तो π/4 0 log, ठीक है ना, log 2, मतलब पहले हम इसमें लिखेंगे, यानी कि ये m है ये n है, तो log 2 dx, ठीक है ना, माइनस π/4 राइट करेंगे, 0 राइट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 + 10x, 1 + 10x dx, ठीक है ना, इसकी वैल्यू राइट कर देंगे। हाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पर लॉग लगाना भूल गए, यहाँ पर लॉग राइट करना, ठीक है, क्योंकि लॉग इधर लिखेंगे तो लॉग इधर भी लिखना पड़ेगा। अब लॉग यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, π/4 से 0 है, log 1 + 10x dx, है ना। अब देखो ये वाली चीज़, ये इतनी वाली चीज़, ये वाली चीज़ इतना, ये हमको पहले से दिया गया है, ये i के बराबर है। इतनी वाली चीज़ किसके बराबर है, इतनी वाली चीज़ ये i के बराबर कैसे है, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाली चीज़ है, देखो log ब्रैकेट 1 + 10x dx, ये किसके बराबर है, i के बराबर। तो मैं इस पूरे के जगह पर क्या रख दूंगा, i रख दूंगा, क्योंकि मुझे पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको i ही रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर i रख दिया, और यहाँ पर जैसे है वैसे राइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, π/4, है ना, 0 log 2 dx, ठीक है। यहाँ पर i है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर i है, यहाँ पर तो i पहले से ही चल रहा था, अब ये माइनस का i है, ये माइनस का i है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए आइए मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है, आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये i इधर आएगा तो i + i 2i हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, π/4 0, है ना, π/4 0, फिर इसके बाद क्या करेंगे, log 2, है ना, log 2 कर देंगे और dx कर देंगे, ठीक है। अब i और i 2i हो जाएगा, 2i राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब चूंकि क्या है, ये अचर पद है, तो बाहर ही निकल आएगा, तो क्या कर देंगे, log 2 और π/4 0, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा dx, ठीक है ना। अब 1 का जो अवकलन समाकलन होता है वो क्या होता है, जो 1 का जो अवकलन समाकलन होता है वो x होता है। तो हम कर देंगे कि log 2 यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे, x हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट राइट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट राइट करेंगे। ये तो 2i चल ही रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि log 2 एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम रखेंगे π/4 माइनस और एक बार 0, ठीक है ना, एक बार अपर लिमिट रखे, फिर माइनस लगाए, फिर लोअर लिमिट रखे, ठीक है, ये 2i हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 का तो मतलब कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इतना 4 पाई ही है,
अब 4 पाई को आप आगे भी लिख दो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, पाई बाई 4 log 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2i है। अब ये जो 2 है, 2 को आप अपॉन में भेज सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो पाई बाई 8 log 2, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये 8 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, यदि इस तरह से करोगे तो आपको पूरे 8 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।